दोस्तों आज पेश है कैदी जम्बू। ये कवर चित्र है दोस्तों। हमारा प्लेन प्रकाश की रफ्तार से 10 गुना तेज रफ्तार से चल रहा है। मिस्टर जम्बू, अगर हमारे एक साथ साथ संयोग किया तो तुम्हारा अंत तो ऐसा योग किया तो तुम्हारा अंत। बेवकूफ तुम, ना तो दोनों जम्बू का अंत कभी कर सकते हो। वो मुझे कहाँ तक ले जा रहे हो? कीट की धरती पर। तुम अपने साथ के लिए महाकाल ले जा रहे हो, और अब भी वक्त है वापस पृथ्वी पर चलो। अपने ग्रह से इसी मिशन पर निकले थे कि नूर ग्रह में किसी शक्तिशाली प्राणी को ले जाना है। और तुम तो वैज्ञानिक भी हो, तुम्हारी छानबीन से ही हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी के प्राणी कितनी शक्ति और वैज्ञानिक हैं। यह जानने के बाद तुम क्या करोगे? हम इस ग्रह पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे, यहाँ अपनी नस्लें आबाद करेंगे और यहाँ की नस्ल ख़त्म कर देंगे। थे 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 कीट ग्रह के प्राणी रोटे गोटे, लेकिन पृथ्वी पर उड़न यहाँ उतरने से ही हमारे शरीर एक पहाड़ी पर ब्लास्ट में कटफट गए थे। हम नाकारा हो गए थे। हमारी आत्माएं अंतत्र शरीरों से बाहर निकल पड़ी, जबकि हम जीवित रह सके। परंतु परंतु हमारे अंदर शरीर कोई देख न पा रहा था, और न हमें लोग प्रेत का नाम से जानने लगे थे। फिर एक जादूगर ने हमें बोतलों में बंद करके तुम तक पहुंचा दिया, और तुम्हारे अंग जोड़ दिए, और तुम्हारे स्कूल में हम हिंदी भाषा सीख ली। अंग जोड़ते ही अंदर हमारे शरीरों में लौट आए, और हम तुम्हें यहाँ अपने ज्ञान में ले आए। तुमने देखा हमारे सफर, तुम किसी तरह हमारे साथ ट्रांसमिट हो गए थे। कर सकता हो गए थे कर सकता था पृथ्वी पर कोई करिश्मा। बहुत बकवास सुन ली तुम लोगों की। अब तुम्हारा प्लेन अपने आइसलैंड पर ले जाऊंगा। कैसे? ऐसे डिशू। तुम्हारे शरीर तुम्हारे शरीरों को अगर जोड़ा सकता हूँ तो काट भी सकता हूँ। मिस्टर जम्बू, यह मत सोचो कि हम तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकते। हम तुम्हें अपने ग्रह पर तक जीवित ले जाना चाहते हैं। इनसे बांध दो। जम्बू यहाँ जम्बू यहाँ था, वहीं बांध दिया गया। लेकिन जम्बू का ने स्विच अपनी उंगली में थे, और जम्बू की हेड डिस्क खोल दी, और कचाक और रोटे और गोटे के जिस्म हेड डिस्क से कट कर गिर पड़े। उसकी आत्माएं बाहर निकल आई। इस प्लेन की वापसी अब नामुमकिन है, और न ही तुम बंधनों से आज़ाद हो पाओगे। हम इस वक्त शून्य आकाश पर हैं, जहाँ किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण नहीं है। और जम्बू के जिस्म के बंधन खोलना चाहा। यह किस धातु की डोर है? मेरे जिस्म से चिपक गई है। मुझे इस सूरत में अपने अंगों को अपने जिस्म से अलग नहीं कर सकता। क्यों? यह डोर मुझे पूरी तरह जकड़े हुए थी। मैं तुम्हें प्लेन क्रैश कर डालूंगा। कोशिश करके देख लो। अगर यह प्लेन सूरज से टकरा जाए तब भी की धातु नहीं पिघल सकती। हमारे ग्रह के लोग प्लेन में बैठकर सूर्य पर भी उतर चुके हैं। और जम्बू उस समय हेयरडेक्स चला रहा सकता था और गोलियां गोचार कर सकता था। डिक्स प्लेन की मशीनरी से टकरा कर लौट आई, और जिस्म से रिवॉल्वर की गोलियां प्रयोग किया, और पाँव से ड्रिल में सुराख करके देखता हूँ। नाकाम। जम्बू के पाँव की ड्रिल उस धातु को नहीं काट सकी। दूसरी विशेष बात यह भी है कि यह प्लेन के अंदर बाहर का कोई रेडियो तरंग काम नहीं कर सकती।
यह प्लेन पूरी तरह एयर टाइट है क्योंकि तुम अपने ट्रांसमीटर द्वारा किसी से संपर्क नहीं कर सकते। यहाँ से कोई वेव बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब ट्रांसमिट भी नहीं हो सकता। जम्बू, तुम कीट ग्रह में पहुंचते ही दूसरी विशेषताओं का पता चल जाएगा। और पृथ्वी पर तुम लोग आत्माओं को देख नहीं पाते थे, तुम्हारी आवाज़ सुन पाते थे, लेकिन यहाँ तुम दिखाई दे रहे हो, आवाज़ सुनाई दे रही है। हमारे ग्रह पर हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हमारी मशीनें कैच कर तुम तक पहुँचा रही हैं। और प्लेन में कोई विद्युत, कोई अदृश्य होने वाली वस्तु नहीं रहती, इसलिए तुम्हें देख सकते हो। और अब तुम चुपचाप खड़े रहो, तुम हमारे कैदी हो। प्लेन कीट ग्रह पर जा उतरा। यह ग्रह आ गया और प्लेन के दरवाजे खुल गए और दोनों प्रेत जम्बू को उठा लेकर ले चले। चलो तुम्हें ले चलते हैं। जम्बू एक चैम्बर में पहुंच गया और कुछ देर बाद ग्लोब घूमने लगा। यहाँ घूमता हुआ किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतर रहा है और ग्लोब रुकते ही दीवारें पारदर्शी हो गई। अब चारों तरफ देख सकता हूँ, लेकिन आज़ाद नहीं हूँ। यहाँ तो अच्छा खासा दरबार लगा है। एक आकृति डेस्क पर कुछ इंसान बैठे थे। क्या तुम हमारी आवाज़ सुन सकते हो? चीफ करूँगा हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ। जिस मशीन के अंदर तुम कैद हो, वह मशीन हमारी भाषा एक दूसरे को भाषा से अनुवादित कर सकती है। तुम कीट को वैज्ञानिकों का तजुर्बा है और तुम हमारा परीक्षण कर रहे हैं। और मैं वैज्ञानिकों का चीफ हूँ। पहले तो तुम्हें अपनी प्रगति और नियम की सभ्यता के बारे में बताओगे। हमारे ग्रह में दो प्रकार के प्राणी रहते हैं, एक को जकाटू कहते हैं, दूसरे को अकाटू। तुम जकाटू हो। जकाटू और अकाटू में इस ग्रह की सतह के लिए 10,000 साल से यहाँ युद्ध चल रहा है। अतः विजय जकाटू की हुई और अकाटू हमारे गुलाम हैं। हमारे यहाँ प्राणियों के जीवन और मृत्यु का समय पहले निश्चित होता है। किसी दुर्घटना में हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। हम मृत्यु को जानते हैं और हमें मारना, मृत्यु के समय हमारा शरीर पिघल जाता है। इसलिए रोटे और घोटे को काटने के बाद भी जिंदा रहे, लेकिन फिर उसकी आत्माएं बाहर क्यों भ्रमण कर रही है? अंग भंग हो जाने से हमारे अंदर का कार्यरत हो जाते हैं और हमारे शरीर में फिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एजेंटों की सूचना के मुताबिक पृथ्वी ग्रह पर सबसे शक्तिशाली मानव हो। क्या यह सत्य है? तुम्हारे एजेंटों ने धोखा हुआ है। उस ग्रह का साधारण प्राणी हूँ, लेकिन सबसे शक्तिशाली मानव को जानता हूँ। उसे यहाँ बुला सकता हूँ। कैसे? वह मेरे संपर्क में रहता है। मैं उसका एक सिपाही हूँ। मानसिक तरंगों द्वारा मैं उससे संपर्क कर सकता हूँ। मानसिक तरंगें कैसी होती हैं? जिस ग्रह पर तुमने मुझे बंद कर रखा है, वहाँ किसी प्रकार की वेव गतिशील नहीं हो सकती। मुझसे खुली फिजा में छोड़ो, फिर देखो क्या होता है। तुम्हारा यह करिश्मा जरूर देखेंगे, तो फिर मुझे आज़ाद करो। तुम्हें आज़ादी जरूर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारा परीक्षण करेंगे और तुम्हें नियंत्रण सीमा पर रखा जाएगा। ग्लोब से अनेक प्रकाश की किरणें जम्बू पर पड़ी और वैज्ञानिकों की पूरी मशीन जम्बू के जिस्म का सर्वेक्षण कर रही थी। परीक्षण भी सामने आने लगे। जम्बू, हमारे साथ धोखा हुआ है। यह किसी एक घटिया धातु का बना हुआ प्राणी है। सोलर एनर्जी बैटरी से बहुत काम करता है। सोलर एनर्जी की बैटरी से काम करता है, जैसे हमारे यहाँ खिलौने होते हैं। इसकी बैटरी इतनी शक्तिशाली है कि एक बार चार्ज होने के बाद नूर ग्रह पर 5 वर्ष तक कार्य करती रहेंगी और सौर के नियंत्रण में चार्ज होती रहेंगी। इसका मतलब यह खिलौना हमारे काम आ सकता है। हमारे यहाँ इस किस्म के खिलौने को जो बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और काम भी करते हैं
जिकी कहते हैं, जो हमारे मजदूरों की तरह काम करते हैं। मुमकिन है यह नूर ग्रह की इसी तरह का प्राणी रहते हों। नहीं, वहाँ के जलवायु के नमूने से पता चला है कि वहाँ हार्ड मास के प्राणी रहते हैं, लेकिन थोड़ा भिन्न किस्म के जीवन वहाँ होना चाहिए। मशीन पर सच बोलने वाला बटन दबाकर इससे पूछताछ की जाए, जम्बू, क्या तुम्हारी धरती पर तुम्हारी तरह के प्राणी रहते हैं जो धातु के बने हुए? नहीं, वहाँ तुम जैसे ही प्राणी रहते हैं। तुम्हारे एजेंटों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे उठा कर ले आए। बेहतर है कि तुम मुझे वापस भेज दो, फिर वहाँ सुपरमैन को बुलाता हूँ। तुम अब वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम्हारे जान गए हो कि हमारे घर की हुकूमत करने की तैयारी कर रहा है और तुम हमारे यहाँ मजदूर बनने के काम करोगे। लेकिन इसकी यह परीक्षा लेकर देखते हैं कि यहाँ बने खिलौने में मानसिक तरंगों से काम करती ले सकते हैं। फिर ये कैसे तरंगे संपर्क करता है। हाँ, और इसके सुपरमैन को बुला लिया तो उसे भी कैद करके हम रिसर्च करेंगे। वहाँ के प्राणी को वही प्रगति समझने के बाद हम आक्रमण आसानी होगी। मिस्टर जम्बू, अब तुम्हारी खुली फिजा में छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए याद रखना कि यहाँ से निकल भागने की कोशिश मत करना। तुम हर समय हमारे नियंत्रण में रहोगे, आज़ाद होकर भी तुम्हारे कैदी हो। जम्बू आज़ाद हो गया, ग्लोब हट गया। जम्बू ने खुली फिजा में छोड़ दिया। अब इन्हें सबक सिखाऊंगा कि किसी दूसरे ग्रह पर हुकूमत करने कभी दिमाग में नहीं आएगा। पहले ज़रा यहाँ घूम फिर लिया जाए। जम्बू ने उड़ान भरी। इसका मतलब यहाँ की ओबो हवा हमारी मशीनरी ठीक से काम कर रही है। यहाँ की प्राणी धरती का धरातल नहीं रहता, धरती के अंदर रहते हैं। बाहर शीशे की तरह चमकती चट्टानें हैं। जम्बू एक पर्वत की चोटी पर खड़ा हो गया। ओह, समुंदर है। समुंदर के आर पार कोहरा। वह क्या हो रहा है? मुझे समुंदर पार कर जाना चाहिए। ठहरो ठहरो। तभी रोटे और गोटे प्रकट हुए। अचानक, तुम आज़ाद जरूर तुम जम्बू हो। तुम समुंदर पार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ एम्बो का ग्रह साम्राज्य है। एम्बो क्रीट ग्रह की एकमात्र देवी है, जीवन मरण के समय निर्धारित करती है। वही आत्मा हमारी धरती पर जन्म लेती है। हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, इसलिए वहाँ जीते जी कदम नहीं रख सकते। और अगर वहाँ जीते जी पहुँच जाए तो प्रलय और तबाही, भूकंप, अनिष्टता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे शरीर समुद्र पार करने से ही पिघल जाते हैं। वह तुम्हारी देवी होगी, मेरी नहीं। देखता हूँ वह मेरी धरती पर क्या अनिष्ट करती है। तुम वहाँ नहीं जा सकते। रोक कर दिखाओ। अभी तो तुम्हें तुम्हारे बंधन बांध देते हैं। उरोटी घोटे ने बंधन में बांधना चाहा, लेकिन जम्बू अपने सारे अंग अलग कर दिए। अरे ये तुम अरे इसने तो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब हम इसके शरीर के कौन से हिस्से को बांधे? और जम्बू के शहर से डिश से निकली और रोटे का सिर कट गया। और अब वह वहाँ पड़े रहो। अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, न ही मजदूर कैदी। मैं ओम्बो के दर्शन जरूर करूँगा। लेकिन तभी सैनिक प्रकट हो गए। ओह, तुम सब मुझे घेरोगे? तड़ाक, डिश डिश, धाट। और जम्बू के अंग काट काट डाले, परंतु उसकी आत्माएं जम्बू के शरीर को पकड़ लिया। जम्बू ने अंग जोड़े। ओह, अब यह दिखाई भी नहीं दे रही। अब मुझे सुपरमैन को कॉल करनी पड़ेगी। और आत्माएं जम्बू को पकड़कर उड़ चली। ये मेरे अंतरिक्ष ग्रह के साथियों, रेड अलर्ट, चार्ट अटैक। और चाटा अपने ग्रह पर था।
यस चीफ जम्बू सर टाटा अटैक अलर्ट, किंतु सिल्ली का अलर्ट कराओ, तुरंत सिल्ली को अलर्ट कराओ। यस सर सिल्ली रेड अलर्ट अलर्ट, मेरी दशा काल और शतान की तरंगे तुम की तरफ बढ़ो और तुम ट्रांसमिट करने जा रहा हूँ अलर्ट। और सिल्ले सीट ग्रह की धरती पर प्रकट हो गया। सिल्ले धरो विकराल रूप और खा जाओ इन जिस्मों के टुकड़े को। और जिन इंसानों को जम्बू ने चाटा को खाने लगा, अरे हमारे जिस्म को खा रहा है, रोकना, हम भस्म हो जाएंगे। और चिल्ले विकराल रूप धर लिया और चिल्ले के जिस्म पर शरीर को घातक की आत्माएं भ्रष्ट होने लगी, नष्ट होने लगी। पड़क 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 और शेष आत्माएं चिल्ले पर लिपट गई। मारो पियरो फूल बरसाओ, मारो पियरो फूल बरसाओ, कचक कचक कचक। लेकिन सिल्ले को तो तोप के गोले का भी असर नहीं होता, आत्माएं जलती रहीं। और चिल्ले तुम इसी तरह इनकी सेना का सफाया करो, ठीक है चीफ। ऑर्किड के सैनिक अनुसंधान में, ओह यह सुपरमैन, इसने तो हमारे सैनिकों को कहना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक चीफ कार्गो था और इसके दिमाग पर नियंत्रण के लिए बड़ी रेंज छोड़ दी। वह किरण इसके दिमाग में सुराख करने पर इसे नियंत्रण कर लेगी और हमारे नियंत्रण में होगा। चीफ इसको जम्बू का क्या करें और उसे वापस लें? क्या उसका दिमाग पर नियंत्रण है? हम उसकी बॉडी रेंज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जांच के अनुसार वह मशीन है, उसका दिमाग में मशीन भी होगी। क्या वो मशीन को ब्लडी रेंज का प्रभाव पड़ेगा? उसका दिमाग मशीन ही नहीं है सर। वह एक अजीब बात है कि दिमाग प्राणवान है और जैसे इंसानों का होता है। ठीक है, तुम उसे ब्लडी रेंज कंट्रोल कर, वरना वह तबाही मचा देगा। और आकाश में किरण चली आई। ओह यह किरण, और सिल्ली के दिमाग में प्रविष्ट हो गई और सिल्ली बुत बनकर खड़ा हो गया। जम्बो टेलीस्कोप दिमाग की टोह ली। ओह यह इसे क्या हो गया? खान पान बंद कर दिया। और तभी सिल्ले के मस्तिष्क में जम्बू की मैसेज कैच नहीं किया। लगता है इन किरणों को दिमाग पर नियंत्रण कर लिया है। ओह अब इसके निशाने पर मैं हूँ। जम्बू किरण की तरफ बढ़ा। जम्बू का सिर भावा का दिमाग फिक्स था। जम्बू मैं वैज्ञानिक भावा तुम्हारे एक विधि बता सकता हूँ कि इसे नियंत्रण में ले। तुम्हारे पास एक स्वतंत्र सोच है। फ्लेयर 4 का ब्लास्ट ऑन कर दो, तुम्हारी सोच काम करने लगेगी। जम्बू को बताया। वैज्ञानिक बाबा ने जम्बू को बताया। जम्बू ने अपनी हथेली में एक पॉइंट दबाया। वैज्ञानिक बाबा का जम्बू को निर्देश दिया और ब्लेडी रेंज ने जम्बू के सिर में प्रवेश भाषा दिमाग नियंत्रण कर लिया। भाषा का दिमाग नियंत्रण कर लिया। जम्बू अपनी सोच से काम करने लगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह आइडिया। और सिल्ले के खून की एक विशेषता है कि रक्तबीज, इसके खून की बूंद से सिल्ले पैदा हो जाते हैं। जम्बू ने खून बहाने का उपाय कर दी, फायर की डाला और सिल्ले का खून टपका और अनेक सिल्ले पैदा हो गए। और करिंगो चौक पड़ा। ओनो जम्बू तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। वह देखो सुपरमैन पैदा हो गए। तुम लोग क्रीट ग्रह पर तबाही फैला दो। जरा इनकी देवी आम्बो से मुलाकात करके आता हूँ।
और जम्बू जम्बू अपनी ऑटो टापू की ओर उड़ चला। उसे रोको, वह पवित्र टापू की ओर बढ़ रहा है। जीप करोगे तुम अब उस पर एटॉमिक रेंज का हमला करो और उसकी मशीन को पिघल जाएगी। और एटॉमिक रेंज जम्बू का पीछा किया। यह दूसरे जिस्म को रेंज लगती है। जम्बू पानी में उतर गया। जीप करोगे वह जमीन पर उतर गया है। एटॉमिक रेंज वार नहीं हो सकता। जल्दी करो, वह किसी रूप में टापू पर न पहुंचने पाए। हम पानी में पतंगा छोड़ते हैं, वही रोक सकेगा। और पानी का पतंगा एक अजीब था। वह एक तोप से दाग दिया गया। वह पानी में जा गिरा और उसका आकार पानी में गिरते ही बढ़ने लगा। जम्बू को लपेट लिया और खतरनाक मुंह खुला गया और जम्बू को निगल गया। अजीब मुसीबत है, इसके पेट में खौफनाक कांटे हैं। जम्बू के पाँव में ड्रिल का प्रयोग किया और ड्रिल ने पतंगा का पेट काट कर जम्बू को बाहर आ गया। और पानी में जम्बू की हेड डिस्क काम नहीं कर रही थी और ड्रिल पतंगा का पेट काट कर बाहर आ गया। पतंगा फिर से हमला किया। ओह, इस बार जम्बू फिर से निगल लिया। जम्बू को पतंगा के पेट में दूसरी जगह सुरंग कर डाला और पतंगा में कई बार उसे खाया। जम्बू कई बार देह से उससे बाहर करके सुराख कर डाले। पतंगा जिस्म में अंदर पानी भर गया और निर्जीव होकर समुद्र में डूब गया। जम्बू तेजी से साथ तैरने लगा। दूसरा पतंगा उतारो। दूसरा पतंगा पानी में गिरा। जैसे ही उसका आकार बढ़ा, जम्बू पानी से बाहर आ गया और फिर अब तो पवित्र टापू पर जा पहुंचा। बाहर से कोहरा दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ कोहरा नहीं है। ओह, अब हम सब बर्बाद हो गए। हमारे सारे सारे राज उसके हाथ लग गए सकते हैं। सम्राट को तो भी खबर कर देनी चाहिए कि ताकि संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सके। और आम्बो टापू पर अनेक दरिंदे धरती से बाहर निकले, जम्बू को घेर लिया। अजीब किस्म के मानव हैं, इनके सिर इंसानों जैसे हैं। और उन दरिंदे ने जम्बू पर तलवारों से हमला कर दिया और तलवार टकराती ही आग लग गई। जम्बू हवा में कलाबाजी खाई। ओह, यह गोलियों से भी खतरनाक शस्त्र हैं। और डिस्क काम किया। इसका किस्सा निमटना अब आगे चलता हूँ। इनका किस्सा तो निमटा, अब आगे चलता हूँ। महाकाल जम्बू।